अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ, आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें हमारा चैप्टर 4 जो है वो तो एंड हो चुका है, तो आज उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। काइंडली रिवाइज कर लिया करें आप लोग साथ साथ। अभी असेसमेंट दी है, असेसमेंट में भी कुछ लोगों ने असेसमेंट नहीं दी। देख लें यार, भी ये मैं मतलब क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, ये कोई सिचुएशन बुरी बन जाती है एंड पे जाके, और फिर आपको भी अफसोस होना है, मुझे भी अफसोस होना है। तो काइंडली ज़रा प्लीज़ अपने आप पे भी रहम करें, साथ साथ चीज़ें कवर करें। टेस्ट वगैरह लाजमी दे। टेस्ट दिए बगैर कैसे आप असेस कर सकते हो कि आपको कुछ आता है? ठीक है, तो ये वो चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो पास हो जाओगे, नहीं पॉसिबल इस तरह। जब तक आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी तो आप टेस्ट नहीं दे रहे, प्रैक्टिस तो माशाल्लाह फिर हो ही नहीं रही होगी बिल्कुल ही। तो भाई ये बड़े ज़रूरी हैं, टेस्ट भी देने हैं, लेकिन टेस्ट भी ऑब्वियसली लिमिटेड हद तक होते हैं। आपने अपने जो हैं प्रैक्टिस खुद भी करनी है लिख लिख के। मैं अवेलेबल हूँ यार, मेरे मुझसे मार्क करवा लें, मुझे कोई मसला नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन बस करो तो सही कम से कम। अच्छा जी, आज फिर हम देखते हैं कुछ, अल्लाह भला करे, पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दूसरे हैं वो पीछे देख लेते हैं बुक से। आप लोगों के पास बाकी सेट तो ये अवेलेबल है, तो उसमें से आपने कर लेना है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की बात की है तो भाई पहला क्वेश्चन आ गया। अफरीदी, बदर, दाऊद एंड इफ़त ओन्स 45, 25, 10 एंड 5% शेयर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ स्प्लेंडेड मिल्स लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। एक अनलिस्टेड कंपनी के भाई उनके पास इतने इतने शेयर्स हैं। ओके जी। दे वर इलेक्टेड एज एसएमएल्स डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एज अनअपोज्ड। सारे लोग ही अनअपोज हुए हैं, इसका मतलब है कि 4 ही सीटें होंगी, 4 ही बंदे खड़े हुए हैं, तो फिर किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। द बोर्ड अपॉइंटेड अनस एज द CEO ऑफ एसएमएल। अनस साहब को CEO बना दिया। इसका मतलब अनस ऊपर वालों में से तो नहीं है, क्योंकि ऊपर शेयर्स हो गए ना पूरे सारे 45, और कितने हो जाते हैं 45, 5, 50, 20, 70 हो गए, 80, 85। अच्छा, तकरीबन 85% वो बन रहे हो। अच्छा, हो सकता है कि भाई अनस शेयर होल्डर हो भी, हो सकता है कि ना भी हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्टर तो ये नहीं है, ये CEO इसको रखा गया अनस को। हाउ एवर ड्यू टू अनस अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, भाई वो खुश नहीं है, वो कहते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हमें। द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव हिम इन द नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि अगर आपने किसी CEO को हटाना हो तो 3 तरीकाकार है। एक तो अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन उसके खिलाफ ले आए, दूसरा क्या है कि अगर आप डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर 75% मतलब 3/4 वाली ले आए। अब अगेन वही बात है कि डायरेक्टर्स मीटिंग की रेजोल्यूशन चाहे वो 3/4 से भी हो रही है, उसको स्पेशल नहीं बोलना। स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ जनरल मीटिंग वाली को कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स मीटिंग वाली को सिंपल आपने कहना 3/4 मेजोरिटी के साथ। और तीसरा तरीका क्या था, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उसके अंदर गवर्नमेंट के 75% शेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जब चाहे हटा सकती है बंदे को, ठीक है जी। तो इसमें भाई उसने कहा है कि हाँ, कब किस तरह भाई वो रिमूव होगा आपका इसकी रेलेवेंट वो भी शिक भी आप निकाल लें, ठीक है। इसकी शिक क्या थी भाई, उसने कहा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से कम 3/4 अगर उसके हक में मतलब कि सपोर्ट करेंगे कि इसको निकालो, फिर निकाला जाएगा। तो भाई ये साहब क्या है जी, इसको आपने फारिग करना है। पहला देख लें, डायरेक्टर्स हैविंग मोर देन 50, नहीं ये तो गलत है, 50% वाला सीन नहीं है। दूसरा क्या है, डायरेक्टर्स हैविंग मोर देन 75% शेयर होल्डिंग, नहीं जी ये भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। थर्ड क्या है, एनी 4 डायरेक्टर्स विल वोट अगेंस्ट हिम, उसने कहा कोई भी 4 डायरेक्टर वोट करेंगे। दोबारा ज़रा पहुँचे जी उसी के ऊपर, वो क्या वहाँ पर कह रहा था, by passing a resolution in the board of directors meeting supported by at least 3/4 of the number of directors, कम से कम 3/4 जो है वो उसको करें। ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हमें मतलब इस तरह याद होनी चाहिए। कई लोग इसको समझ लेंगे जैसे ये सेकंड वाला है कि भाई शायद उनके पास 3/4 शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग की बात नहीं कर रहा, वो सिंपल कह रहा है कि डायरेक्टर्स उनके जो काउंट है, नंबर है, उसमें से 3/4 अगर कह दे कि भाई हमने रिमूव करना है। तो भाई डायरेक्टर्स कितने हैं इस वक्त, 4 डायरेक्टर हैं। और आपको पता है कि CEO भी क्या होता है, डीम्ड। अभी आप लोग इसका गलत जवाब लगा देते,
अगर हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी ज़रा दोबारा इधर आ जाए पीछे, सीईओ के ऊपर आए, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, कहाँ पे करके लिखा है, सीईओ status of a director, the chief executive if not already a director shall be deemed to be director in addition to his being a CEO, he shall be entitled to all rights वगैरह 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 सारा कुछ होगा। तो भाईजान सीईओ साहब भी तो डायरेक्टर ही हैं, ठीक है। तो 4 वो वाले हो गए प्लस 1 हो गया सीईओ, कितने हो गए 5। इसका 3/4 आपने लेना है, तो 3/4 इसका कोई 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर को आपने चले ना 4 बंदे कम अज़ कम आपको चाहिए, इसको राउंड अप आपके इसको आपने कर लेना है, ठीक है। बात सही है, क्योंकि देखें एटलीस्ट 3/4 है ना, एटलीस्ट से मुराद क्या है कि अगर ये 3 पॉइंट कुछ भी बन रहा है तो फिर उससे नीचे ना आप आ सकते, क्योंकि वो 3 पॉइंट जो भी बन रहा है 2-3 वो तो एटलीस्ट है, तो 3.23 क्योंकि पॉसिबल नहीं है बंदे को काट के करना, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे 4 की तरफ चले जाएंगे। बात आई समझ, 4 एटलीस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि 3/4 वाला जो था वो पॉइंट्स में आ रहा था, इसलिए हम उधर चले गए। बात आई समय फॉलो की है। तो भाई इसका आई गेस 3rd होगा। इसका सेकंड पे आ रहे हैं ऑप्शन पे वो क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट सीईओ ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर विद इन। पहले नंबर पे तो आ रहे हैं कि जो फर्स्ट सीईओ होता है वो कब होता है, वो उसी तरह ही होता है जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो सब्सक्राइबर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स को खुद अपॉइंट करते हैं अपने में से चूज करके, और सीईओ को भी वही लोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया सब्सिक्वेंट सीईओ का, तो सब्सिक्वेंट सीईओ और सब्सिक्वेंट चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन वैसे सब्सिक्वेंट नहीं उसको कहते क्योंकि वो इनिशियली होता ही नहीं है, कंपनी बनने के टाइम पे चेयरमैन नहीं होता, सीईओ लाजमी होता है। खैर चेयरमैन और सीईओ साहब जब जब डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे उनके 14 दिन के अंदर अंदर आपने सीईओ और चेयरमैन अपॉइंट करना होता है। तो भाई ये आ गया 14 डेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 3rd आ गया जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चेयरमैन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन के लिए भाई कौन सी सही है, तो ये तो सिंपल है, हमें पता है कि वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में से अपॉइंट उसको करना चाहिए, ठीक है जी। चले 4 पे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर मैंडेटोरली रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। कहता है ये कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको मैंडेटरी है इनको अपॉइंट करना, लाजमी है इनको अपॉइंट करना। हमने बुक में पढ़ा है, अगर इधर से आ रहे हैं तो चेयरमैन तो लाजमी है भाई, लाजमी करना है आपने। सीईओ तो वैसे ही हर कंपनी का ही होता है और लिस्टेड का भी होता ही है। देन कंपनी सेक्रेटरी भाई लाजमी है, सीएफओ, ठीक है। आपका सीएफओ हमने पढ़ा है जी, सीएफओ इसके अंदर हमने शेयर रजिस्ट्रार वैसे पढ़ा है, ठीक है। हमने बुक के अंदर कौन से पढ़े, वैसे तो सीएफओ भी लाजमी होता है, लेकिन क्या हमने यहाँ पर वो देखा था सीएफओ, दैट्स द क्वेश्चन। हमने कंपनी सेक्रेटरी देखा है, शेयर रजिस्ट्रार देखा है, सीएफओ हमने नहीं देखा हुआ इसमें। वैसे सीएफओ मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजमी होता है लिस्टेड कंपनी का, क्योंकि याद करें थोड़ा सा, अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो शायद एक दिन मैंने आपको बताया था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको जब अप्रूव किया जाता है, तो अगर तो अदर देन लिस्टेड कंपनी है, कोई प्राइवेट है कोई पब्लिक अनलिस्टेड है, तो फिर एक सीईओ और एक सीईओ तो होता ही है कि सीईओ एंड एक डायरेक्टर ने साइन करने होते हैं, और अगर सीईओ मुल्क में मौजूद नहीं है फिर 2 डायरेक्टर्स ने साइन करने, ऐसे ही था। लेकिन अगर यही लिस्टेड कंपनी हो तो भाई सीईओ ने भी करने हैं, डायरेक्टर ने भी करने हैं, सीएफओ ने भी करने हैं। इसका मतलब सीएफओ लाजमी है, उसने साइन करने हैं भाई, अगर मौजूद ही नहीं साइन कहाँ से हो जाएंगे, साइन उसने करने, इसका मतलब लाजमी। एक तो हमें उधर से पता चलता है, बाकी कानून खुद भी कहता है कि सीएफओ लिस्टेड कंपनी का लाजमी होना चाहिए। हाँ हमारे इधर बताया नहीं गया तो वो एक अलग बात है, तो ये उसने थोड़ा सा काइंड ऑफ मतलब है कि जो बी भी इसका बन सकता है आंसर और सी भी बन सकता है इसका आंसर, ठीक है जी। बी और सी दोनों बन सकते हैं। सोल परचेज एजेंट जो है वो लाजमी नहीं है, वो आपको बताया हुआ है कि अगर रखना है तो इस तरह से रखना है अप्रूवल लेके, लेकिन लाजमी नहीं होता सोल परचेज एजेंट रखना, ठीक है। शेयर रजिस्ट्रार लाजमी है भाई लिस्टेड कंपनी का, और सीएफओ भी लाजमी है। तो ये काइंड ऑफ ज़रा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। इसने पीछे क्या जवाब दिया हुआ है, इसका सी बताया हुआ, मतलब है कि इसने सीएफओ वाला लिखा हुआ है, हालांकि बुक में इसने सीएफओ बताया भी नहीं। तो बात आ गई है भाई समझ, ठीक है। वो आप कहेंगे पेपर में आ गया, क्या करेंगे पेपर में, वही आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, सही होगा ये, ठीक है। अच्छा जी
फिफ्थ, कमीशन में स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर विच डैश एंड डैश शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। क्या पूछ लिया यार उसने, मेरा दिल ही नहीं कर रहा इसका जवाब करने का। आगे आ जाए। उसने कहा जी 6 नंबर, द चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू, चीफ एग्जीक्यूटिव किसको रिपोर्ट करता है भाई? जिन्होंने उसको हायर किया है। हायर किसने किया था? डायरेक्टर्स ने किया था, तो रिपोर्ट भी उन्हीं को करेगा। और किसको करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है। इन केस ऑफ अ डैश कंपनी, अ सीईओ, हिज स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू एंगेज इन अ बिजनेस विच कम्पीट्स विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन विच ही इज अ सीईओ और विद द बिजनेस ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी। जो तो हमने थोड़ा सा वो लाइनें शाइनें मार के पढ़ा था। तो भाई ये पब्लिक कंपनी के लिए होता है, ठीक है, सिर्फ लिस्टेड के लिए ना लगा देना कहीं, हर तरह की पब्लिक कंपनी के लिए, चाहे वो लिस्टेड चाहे वो अनलिस्टेड है। उसमें क्या होता है, अगर एक पब्लिक कंपनी के अंदर सीईओ साहब मौजूद हैं, अब अगर वही सीईओ किसी और पब्लिक कंपनी के किसी और कंपनी के अंदर मौजूद है, ठीक है, या किसी और सब्सिडरी के अंदर मतलब एक किसी और कंपनी के अंदर मौजूद है जो कंपीटिंग में है हमारी पब्लिक कंपनी के साथ, या हमारी इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ कंपीटिंग में है बिजनेस में, तो उसमें ये सीईओ भी नहीं लग सकता, इसका स्पाउस भी वहाँ पे नहीं हो सकता, इसके माइनर चिल्ड्रन भी नहीं वहाँ पे हो सकते। सिंपल, ठीक है। चलें जी, 8वां, अ सीईओ शैल बी अ पर्सन हु इज वेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बीइंग अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही रिपोर्ट्स टू, फिर वही आ गया, किसको रिपोर्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करता है, क्योंकि वो भी डीम्ड डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर आपस में करते हैं फिर। देन 9, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ओके, एंड कंडक्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़्यादातर काम होता है। इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ सोल परचेज और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, इट शैल रिक्वायर टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ कमीशन, सही है, उसको कमीशन का अप्रूवल चाहिए। हाँ, यही अगर आउटसाइड पाकिस्तान होती, लेकिन पाकिस्तान में बहुत माइनर ऑपरेशंस होते हैं, कम काम होता, फिर इसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। और यही अगर एक कंपनी होती जो बनी ही पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर तो वो चाहे काम ज़्यादा है कम है, वो इट डजेंट मैटर, क्योंकि बनी ही पाकिस्तान के अंदर है, उसको ये कमीशन का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट, किधर गया? 10, अ कंपनीज इनको, ये तो हो गया, हाँ इधर से। देन 11 आ गया, इन केस ऑफ अ डैश अ सीईओ हिज स्पाउस एंड माइनर, ये फिर वो पब्लिक कंपनी आ गया जी, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये क्योंकि पास पेपर के ही एमसीक्यूज हैं, तो वो ज़ाहिर रिपीट भी हो जाते हैं पास पेपर्स में। द सीईओ ऑफ अ कंपनी शैल बी कंसिडर्ड टू बी, क्या होता है जी? एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है, उसके नाम में एग्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो ईजी सीन है, फिर कर लोगे। 13, द बोर्ड ऑफ जिकामा लिमिटेड JL कंप्राइजेज ऑफ 12 डायरेक्टर्स, 12 डायरेक्टर्स हैं भाईजान। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड वाज कॉल्ड टू कंसीडर रिमूवल ऑफ अदनान फ्रॉम द पोजीशन ऑफ JL CEO, अदनान साहब को फारिग करने के लिए उन्होंने सोच लिया इसको निकालते हैं। इन द सेट बोर्ड मीटिंग 10 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, 10 मौजूद थे। कंसिडरिंग द सिचुएशन द रेजोल्यूशन टू रिमूव अदनान हैज़ टू पास बाय कम अज़ कम कितने लोग होंगे जो उसको फारिग करेंगे? टोटल 12 हैं, तो फारिग कितने कर सकते हैं? मिनिमम एटलीस्ट 3/4 होते हैं, तो 9 डायरेक्टर्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो अगर ये अदनान को भी डाले या ना डाले, देखिए क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ अलग से कि अदनान उसमें मौजूद नहीं है 12 में, या मौजूद है, तो फिर आपने ये अज्यूम करना है कि उनके अंदर ही ये भी शामिल है। जैसे पिछला एक क्वेश्चन था ये 4+1 वाला, उसमें उसने 4 डायरेक्टर्स बताए हुए थे और कहा था भाई यही हैं, सही है, और एक उसने अलग से बता दिया, तो हमने वो एक को भी बीच में डाल के 5 कर लिया। यहाँ पे उसने टोटल बताया 12, लेकिन अब पता नहीं 12 के अंदर अदनान को भी शामिल किया कि नहीं किया, तो आपने शामिल करके ही उसकी कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है जी, तो इस तरह हो जाएगा। 14 पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, भाई कौन सी है इसमें से? तो पहला आ गया शैल बी क्लियरली मेंशन द आर्टिकल्स, हैं जी, मेंशन आर्टिकल्स में तो नहीं होते। फिर आ गया मेमोरेंडम में तो आपको पता है 6 क्लॉजेज होती हैं, सिंपल, उसमें चेयरमैन कहाँ से आ गया? ठीक है। फिर आपको पता है कि जी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, हाँ उधर हो सकता है। लास्ट क्या है? शैल बी क्लियरली डिफाइंड बाय द बोर्ड, ये ज़्यादा रेलिवेंट है, बोर्ड डिफाइन करता है उसको। ठीक है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लिखी होती चीज़ें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करना कोई लाजमी नहीं है कि आपने लाजमी करना है। कई लोग मतलब ओरल भी कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना रिटर्न फॉर्म में नहीं भी लेकर आते, तो वो भी आपको पता है इक्वली वो है, वैलिड है, सही है। तो बोर्ड जो है वो डिफाइन करता है मेनली, जो इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन हैं, बाकी भी आपने देख लेने। आ जाएँ ज़रा इधर थोड़े से, ये भी वैसे हमने क्वेश्चन काफ़ी कर तो लिए थे, फ्राया वाला कर लिया था मेरे ख्याल में, सारे तो नहीं कर लिए थे,
अच्छा जी, चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें। सिंपल से इसके क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। बताएं जी क्या ये प्रोविजंस के मुताबिक है। CEO अदर देन द फर्स्ट CEO ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। वो कह रहा है कि CEO साहब को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और अगली AGM तक रहता है। तो गलत है भाई ये स्टेटमेंट। जो फर्स्ट होते हैं CEO उनको तो चलो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम करते हैं, लेकिन वैसे जो CEO सब्सिक्वेंट है, मतलब जनरली जो CEO की बात की जा रही है, तो उसको ये नहीं करते, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं, उनके 14 दिन के अंदर अंदर इसको अपॉइंट किया जाता है और ये अगली AGM तक नहीं होता, बल्कि इसका टेन्योर 3 साल तक, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो सकता है। अब हमने ये बात की थी कि यहाँ पर इसके टेन्योर में और डायरेक्टर्स के टेन्योर में फ़र्क है। कोई डायरेक्टर में वो कहता है शेल बी 3 ईयर्स, 3 साल होगा, अनलेस वो छोड़ छूट जाए या निकाल दें। इधर वो कहता है कि मैक्सिमम 3 साल हो सकता है, मतलब है कि आप 3 साल से कम वाला भी CEO रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स के केस में रखते हुए आपने 3 साल के लिए करना है उसको। ओके, अब फिर ना ये सोचना कि सर अगर वो कैजुअल वैकेंसी है तो क्या होगा। वो यार एक्सेप्शन है चीज़ों की। कैजुअल वैकेंसी में वो जिस बंदे की जगह पे आया है तो उस बंदे की जितनी की मुद्दत रहती थी, 5 महीने रहती थी, 8 महीने रहती थी, 2 साल, 2.5 साल, जितनी भी रहती थी उतना ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो प्रॉपर इलेक्ट होके आ रहा है बंदा। ओके, अच्छा जी, तब्दीली वाला तो कर लिया था, तब्दीली आई है। फिर क्या है, बाबर साहब भी हमने कर लिया था, हाँ लोन उसने लिया हुआ था। तो आपको बता दी, क्योंकि डायरेक्टर साहिबान जो हैं उनको लोन देने के लिए रेजोल्यूशंस वगैरह रिक्वायर्ड होती है। अब अगर बंदा डायरेक्टर बन जाए तो पुराने लोन के ऊपर भी उसी तरह अप्लाई होगा। ये नहीं कहना कि वो पहले लिया था तो अब नहीं। अच्छा, हसाम साहब देख लें जी। उसने कहा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ हसाम टेक्सटाइल्स लिमिटेड HTL इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स CEO and wants to remove him from his office before the expiry of his term on 31st August 2020। उसकी भाईजान एक्सपायरी 31st August 2020 को होनी है। वो चाह रहे हैं कि इस बंदे को टाइमली फारिग कर दें। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑप्शंस अवेलेबल टू HTL फॉर रिमूवल ऑफ CEO अंडर द अबव सिचुएशन। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है असम टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इसमें उन्होंने कोई गवर्नमेंट वगैरह का जिक्र नहीं किया। तो वो जो तीसरी शिक है गवर्नमेंट वाली, वो आपने नहीं लिखनी। ज़ाहिर है रेलेवेंट जगह पे लिखनी है ना। अगर 3 की 3 छापेंगे फिर एग्जामिनर कहता है रट्टे मार के आ गया, इन्होंने यही नहीं पता पूछा कि ये रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ लिया, क्वेश्चन को गौर से पढ़ लिया, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। तो तीसरी जो शिक थी गवर्नमेंट वाली वो निकाल देनी है। बाकी दोनों लिख दें कि भाई डायरेक्टर्स के पास अपना तो ये ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन अगर वो उनके पास ये ना भी हो इतने डायरेक्टर्स उस हक में, तो फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन की ट्राई कर लें, शायद मेंबर्स ही निकाल दें। ठीक है जी। अच्छा, 7 Board of Directors of ABC Limited consists of 12 directors. Okay, the CEO of ABC Limited was appointed for a term of 3 years. It was specifically mentioned in his contract that he shall not be terminated before the expiry of the term of his office। भाई स्पेशल लिख दिया कि भाईजान सवाल ही पैदा नहीं होता आपको कहाँ निकाल दें हम। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो यही कहा जाता है कि 5 साल के लिए आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको निकाल दें। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरा कर ले। सही है, तो ये सिस्टम चल रहा है। द डायरेक्टर, इसको भी यही कह दिया गया बेचारे को, इसने कहा ठीक है द डायरेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द CEO एंड वांट टू रिमूव हिम। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो खड़ा हो रहा है, सही है, तो इसको ज़रा निकाल देते हैं। कैन दे रिमूव द CEO इन द प्रेजेंस ऑफ सच क्लॉजेज इन द कॉन्ट्रैक्ट विच डू नॉट अलाउ हिज अर्ली टर्मिनेशन। वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या उसको फिर भी निकाल सकते हैं। तो भाई हमने क्या पढ़ा था, निकाल तो सकते हैं, निकाल के भी दिखा देते हैं अगले, मतलब कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर 3 तरीक़ेकार CEO को निकालने के लिखे हुए हैं। और हमें पता है कि कंपनीज एक्ट जो होता है वो सुप्रीम एक लॉ है कंपनीज के हवाले से। आर्टिकल्स में इसके अगेंस्ट कुछ भी लिख लेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जो पर्सनल हुआ है उसमें कुछ भी लिख लें वो नहीं माना जाएगा। जब कंपनीज एक्ट ने 3 तरीके बता दिए हैं और उसने स्पेसिफिकली वहाँ पे कहा कि भाईजान आपने खुद इससे जो भी वादे किए हैं मोहब्बत के, सही है, जो भी दावे किए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इसको आप फिर भी निकाल सकते हैं। चलो जी कड्डो इनू, तो आपने वो 3 तरीके बता देने। ओके जी, चल ब्रेवो, wow, Bravo Limited. BPL has 2 shareholders. All the directors of the company are nominees of these 2 shareholders. Oh. The details are as follows. बात ज़रा समझें।
वो कह रहा है कि भाईजान 2 शेयर होल्डर हैं, मेंबर्स 2 हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, बंदे 8 हैं डायरेक्टर। अच्छा, स्टैरिक लगा के उसने बता दिया कि इनमें से एक सीईओ भी है। ठीक है, जो 3 थे, मतलब एक कंपनी है जी टियारा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, और एक है जुनेद साहब, एक इंडिविजुअल इंसान है। टियारा लिमिटेड ने भी 5 बंदे नॉमिनेट कर दिए हैं डायरेक्टर के तौर पे। जुनेद साहब भी खुद नहीं बनने आए। हमें पता है ना कि नॉमिनी डायरेक्टर्स 3 केसेस में हो सकते हैं, याद है? 3 केसेस में कौन कौन से? या तो बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब कंपनी गवर्नमेंट आ गई स्टैट्यूटरी बॉडी, या हो कोई क्रेडिटर, उसके साथ आपका अरेंजमेंट है, क्रेडिटर के पास अब शेयर्स तो नहीं है लेकिन वो नॉमिनेट कर सकता है। और थर्ड कौन सा था आपका? कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के थ्रू, अगर हो सकता है कि जुनेद साहब के बाद देखें ना, अब शेयर्स तो थोड़े से ही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के थ्रू आपने उनको कह दिया कि भाई आप भी अपॉइंट कर सकते हैं। 3, उसने कहा मैं यार फिर 3 बंदे रखूँगा, ठीक है, मैं 3 लोगों को नॉमिनेट करूँगा, तो वो भी नॉमिनेट कर सकता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। चलें जी, 8 बंदे अब हो गए हैं भाई साहब। ओके, मसला क्या है? जुनेद साहब वालों में सीईओ भी शामिल है। अच्छा, हालांकि सीईओ वोट्स लेके तो नहीं आया ना, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चूज किया। टीएल वांट्स टू चेंज द सीईओ एंड अपॉइंट वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एज द सीईओ ऑफ बीपीएल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सीईओ। वाह, टीएल के बाद 5 उसके डायरेक्टर्स थे, सीईओ बंदा इनका है जुनेद साहब का। अब उन्होंने कहा कि टियारा कहता है कि भाई मैंने अपना बंदा लेकर आना है सीईओ के तौर पे, इनका बंदा मैंने निकालना है। तो ये भी आपको पता है जैसे चल रहा है, ठीक है, तो ये निकालने पे आ गए हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि क्या तरीकाकार है। तो भाईजान हमें तरीकाकार तो सिंपल सी बात है कि पता है, अब ये गवर्नमेंट वाली तो है कोई नहीं एंटिटी, तो हमने वो 2 तरीके लिख देने हैं कि या तो, अच्छा उसने क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस एडवाइस टीएल इन द बाउंस, उसको एडवाइस करेंगे आप किस तरह उसको निकाल सकते हैं कि वो ये भी ना कहे मुझे क्यों निकाला। तो कौन से तरीके हैं? 3 टोटल हैं, तीसरा गवर्नमेंट वाला है, बाकी ऊपर वाले 2 लगा देने। आपने कहना कि भाईजान टोटल 8 बंदे हैं, इसमें से कम 3/4 जो डायरेक्टर्स हैं वो उसको निकालने का कह दें, तो 8 का 3/4 किया तो कितना बनता है? 6 बनता है ना। हाँ, कम से कम 6 डायरेक्टर्स अगर बोर्ड में कह दें कि जी सीईओ साहब को फारिग करें तो फारिग कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरी ऑप्शन क्या है? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 बंदे तो उसके हैं, तो वो कहाँ से 6 पूरे करेगा, अनलेस यू नो पूरे हो भी जाते हैं बंदे पे। या उसने कहा कि 3/4 मेजोरिटी के साथ मेंबर्स की मीटिंग, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, उसने कहा सिंस टीएल हैज़ ओनली 5 नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, तो भाई वो उस चक्कर में तो नहीं हो सकता अनलेस जुनेद का कोई बंदा साथ मिले। एंड 67% शेयर होल्डिंग भी 67% है उसकी, आप देखें ना, ठीक है। 6030 को डिवाइड बाई 9000 करें तो 67% बनती है। उसने कहा इट कैन नॉट रिमूव द एग्जिस्टिंग सीईओ विदाउट द सपोर्ट ऑफ, ठीक है, वो बगैर सपोर्ट के नहीं निकाल सकता इसको, तो फिर वो सपोर्ट लेकर निकाल लेगा, जाहिर है जैसे निकाला गया। आइए बात समझ। क्वेश्चन 9, ज़मीर इज़ द फर्स्ट सीईओ ऑफ रायान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके जी, फर्स्ट है सीईओ साहब। फर्स्ट सीईओ कब तक रहता है? फर्स्ट एजीएम तक रहता है ऑब्वियसली। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। वो फर्स्ट सीईओ है, वो कहते हैं तू तो 2 महीने मुझे काम खराब करता है, चलो जी तुम्हें फारिग करने का सोच लिया हमने। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ज़मीर एंड एक्सप्लेन हाउ ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो भाईजान आपने पहले तो लिख देना है कि आपका फर्स्ट एजीएम तक का होता है टाइम, फर्स्ट डायरेक्टर्स का, फर्स्ट सीईओ का भी, फर्स्ट डायरेक्टर्स का भी, अनलेस कोई शॉर्टर पीरियड डिसाइड हुआ। ये भी अनलेस शॉर्टर पीरियड वाली भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से मुराद है कि आप डिफरेंट है, एक डिफरेंस है डायरेक्टर्स वाले के साथ। डायरेक्टर्स वाले में शॉर्टर पीरियड डिसाइड नहीं होता, एजीएम तक का होता है, अनलेस वो बंदा छोड़ के चला जाए। वो अनलेस वाला सीन तो इधर भी है छोड़ने वाला, लेकिन इधर आप एक शॉर्टर पीरियड भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आपने फर्स्ट एजीएम तक रखना है, लेकिन आमतौर पर बाई डिफ़ॉल्ट वही चल जाता है। अच्छा, उसने कहा क्योंकि उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो 3/4 के साथ आएँ और उसको फारिग करें, सिंपल बात है। ओके जी, हो जाएगा फारिग। चले क्वेश्चन 10, फ्राया, पता नहीं फ्राया के साथ इतनी मोहब्बत क्यों 2 बार आ गया। 11 में क्या है? हामिद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, द नेम ऑफ मिस्टर इमरान वाज प्रपोज फॉर अपॉइंटमेंट एज सीईओ ऑफ द कंपनी। लिस्टेड कंपनी है, अच्छा जी। उसने कहा जी कि हामिद साहब, किसका नाम? इमरान का नाम आ गया जी सीईओ के लिए।
जमाल अपोज द प्रपोजल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। जमाल ने कहा भाई इतनी हिम्मत इसकी, वो कहता है कि मेरे पास 3 ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पर मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, मैं अपोज करता हूँ, मुखालफत करता हूँ इमरान की। पहला पॉइंट, लिस्टेड कंपनी है, याद रखना है। अब आपके माइंड फ़ौरन उधर चले जाना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और हमें पता है कि सीईओ के लिए एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली वही है जो डायरेक्टर्स के लिए थी, ये पढ़ा हुआ है ना हमने। चलें जी, तो डायरेक्टर्स इस बेस पर फारिग हो सकते हैं। 9 बेसिस जनरल तमाम कंपनीज के लिए, एडिशनल 2 बेसिस लिस्टेड कंपनी के लिए, टोटल 11 लग रही हैं अब लिस्टेड के ऊपर। ये सारा कुछ आपके माइंड में आ जाना चाहिए। वो 11 पॉइंट्स को जहन में रखते हुए इधर जवाब हमने सोचना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, इस तरह पहुंचना है उसके ऊपर पहले। चलें जी, तो भाई साहब क्या सीन है, कमेंट ऑन द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय जमाल इन द लाइट ऑफ परवीन। भाई पहली ऑब्जेक्शन क्या, मिसेस इमरान इज द सीईओ ऑफ फाहर टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसने कहा कि भाईजान जो है मिसेस इमरान जो हैं वो फाहर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की क्या है, ऑब्वियसली उसकी सीईओ हैं। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, एक तो डायरेक्टर्स वाली तो पढ़ी थी, जब फिर सीईओ वाले में आए हैं तो 11 पॉइंट्स के अलावा भी हमने इधर भी एक पॉइंट देखा कि भाई वही कंपीटिंग बिजनेस वाला, तो वो भी टेक्सटाइल है, ये भी टेक्सटाइल है, ये उसकी कंपीट में आ गई हैं उसकी स्पाउस, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं ये पॉइंट हो सकता पहले पॉइंट के मुताबिक। तो दूसरे नंबर पे उसने कहा मिस्टर इमरान इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज। उसने कहा स्टॉक ब्रोकरेज का काम करता है, ये ब्रोकर है, ये सही है। तो ये तो हमारे शेयर्स भी इस तरह हेरा फेरी करेगा। तो हमें पता है लिस्टेड कंपनीज के लिए जो डायरेक्टर के लिए जो शराइत हैं 2 एडिशनल, उसमें एक ब्रोकरेज हाउस वाली है कि अगर आपका स्पाउस या आप ब्रोकरेज हाउस के अंदर काम करते हैं तो भाईजान फिर क्या हो जाएगा, फारिग हैं, ठीक है। तो इसको फिर उस सेंस में नहीं पॉइंट किया जा सकता। लास्ट क्या है, मिस्टर इमरान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ HTML। ये हल्की बात करके बड़ी छोटी बात कर दी उसने, ठीक है, बड़ा मुँह छोटी बात उसने की है। उसने कहा कि वो मेंबर नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई मेंबर होना लाजमी नहीं है, सीईओ का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मेंबर होना लाजमी नहीं है, इसलिए ये वाला ऑब्जेक्शन तो फारिग है, ऊपर वाले दोनों वैलिड हैं आपके, ठीक है भाई। चलें नीचे आ रहे हैं जी। On 31st December 2020, Ali was appointed as CEO of Golden Pearl Limited, Golden Pearl Beauty Cream, a listed company. Okay, in March 2021, he informed the board that on 15 Feb 21, अच्छा वो 31st December 2020 को बना है, मार्च 2021 में जाके उसने बताया कि जी 15 फरवरी को his spouse was appointed as director in a brokerage house। ओ तड़ी है, लिस्टेड कंपनी का CEO वो अपॉइंट हुआ है भाई साहब 31 दिसंबर को। मार्च मतलब 3 महीने बाद उसने कंपनी को, बोर्ड को बताया कि भाई 15 दिन पहले, अगर हम लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं मार्च के स्टार्ट में हुआ है, तो उसने कहा कि 15-20 दिन पहले 15 फेब को क्या हुआ था, मेरी जो स्पाउस है वो अपॉइंट हुई थी ब्रोकरेज हाउस के अंदर एज अ डायरेक्टर। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई क्योंकि वो अपॉइंट होगी एज अ डायरेक्टर, तो इसका मतलब है कि ये भाईजान इनएलिजिबल हो गए हैं, सही है, ये डायरेक्टर अब नहीं बन सकता। तो जो बंदा डायरेक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल है वो सीईओ कैसे बन सकता है, तो ये अब इस वक्त तो फारिग हो गया है, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अली स्पाउस ऑन हिज पोजीशन एंड ऑन पीएल। हाँ भाई, अब बताएं क्या होगा। तो सर अब होगा ये कि अली साहब उसी वक्त ही फारिग हो जाएंगे, वो सीईओ नहीं मौजूद। हाँ, उससे पहले जो उसने एक्शंस लिए हैं वो वैलिड है, उसके बाद वो किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो सिंपल है। और दूसरा क्या है कि इम्पैक्ट ऑन पीएल, पीएल क्या है, पीएल कंपनी है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। उसने कहा अलीज एक्ट्स टिल डिस्कवरी ऑफ इन एलिजिबिलिटी आर वैलिड, वही वो तब तक वैलिड हैं, उसके बाद जब से पता लग गई है इन एलिजिबिलिटी तब से इनवैलिड हो गए हैं। तो ये कर लेंगे मेरे ख्याल में आप लोग, सिंपल है। अब उसने कहा पीएल ने 14 दिन के अंदर अगला बंदा भी अपॉइंट करना है, पूरी बात करके उसने ख़त्म कर दी कहानी। चलें अगला तो इजी सही है। नेक्स्ट अगर अदर ऑफिसर्स में कोई क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल में खालिद दाऊद शाउद वाला तो हमने कर लिया, चेयरमैन वाला। और इसमें हमने कहा था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको आपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर काउंट करके टोटल फिर वो देखना है, उनमें से फिर आपने सीईओ लेना होता है, सॉरी क्या लेना होता है आपने, चेयरमैन लेना होता है बोर्ड का, ठीक है। अच्छा, और एक तो ये आपने याद रखनी है चीज़, क्योंकि रिटर्न में नहीं है। और सेकंड चीज़ क्या थी कि जब आपने किसी सीईओ को निकालना है तो टोटल आपने जब डायरेक्टर्स काउंट करने हैं उसके अंदर सीईओ को भी इंक्लूड करना है। अगर उसने अलग से बताया हुआ है कि ये
10 डायरेक्टर हैं प्लस एक सीईओ, फिर 11 डायरेक्टर्स हो गए, उनमें से 3/4 आएगा। लेकिन अगर उसने इस तरह नहीं बताया और फिर आपने समझना है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन मतलब है कि आपने उसको कंसिडर करना है बंदे को। ठीक है जी, चलें जी, ये था जी हमारा छोटा सा चैप्टर। अब इंशाल्लाह कल परसों आपको एक और छोटा सा चैप्टर हो जाएगा डिस्कस शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के साथ हमें बड़ी मोहब्बत है, बड़े अरसे से हम शेयर कैपिटल करते रहते हैं, तो थोड़ा सा अब इंशाल्लाह वो देख भी लेंगे। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।